हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। सोचो तुम अपनी जिंदगी में बार बार मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा जैसा तुम चाहते हो। तुमने हर तरीका आजमा लिया, हार्ड वर्क, प्लानिंग, मोटिवेशन, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि कुछ लोग आसानी से सफलता पा लेते हैं जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? जवाब है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी की यह किताब यही समझाती है कि हमारी असली ताकत हमारी सोच में छुपी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल टूल है जो हमारी सोच को हकीकत में बदल सकता है। हम जैसे विचार अपने दिमाग में डालते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है? इसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा? यही सब इस किताब में बताया गया है और हम इसे आसान भाषा में समझेंगे ताकि तुम इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सको और सच में बदलाव ला सको। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या फर्क है। कॉन्शियस माइंड यानी हमारा जागृत मन, जो डिसीजंस लेता है, चीजों को एनालाइज करता है और हमारी डे टू डे लाइफ को कंट्रोल करता है। लेकिन असली ताकत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। यह हमारे बिलीफ्स, हैबिट्स और इमोशंस को स्टोर करता है और उसी के अनुसार हमारी जिंदगी को शेप देता है। मान लो कि कोई इंसान बचपन से सुनता आया है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग लालची होते हैं, या अगर ज्यादा पैसा आएगा तो परेशानी भी बढ़ेगी। ये बातें धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और वह बिना सोचे समझे ऐसी ही रियलिटी को अट्रैक्ट करता है। भले ही वह कॉन्शियसली पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे बार बार ब्लॉक करता रहेगा क्योंकि उसके अंदर लिमिटिंग बिलीव्स बैठी हुई हैं। इसलिए अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करना होगा। इसका पहला तरीका है पॉजिटिव एफर्मेशंस। जब हम बार बार किसी चीज को बोलते या सोचते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान हर रोज ये कहे कि मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं, तो उसका दिमाग इसे सच मानकर उसी के हिसाब से उसकी रियलिटी बना देगा। लेकिन अगर वह अपनी सोच बदले और एफर्मेशंस को दोहराए, जैसे मैं सफलता के काबिल हूं, मेरे पास पैसा आकर्षित करने की शक्ति है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करने लगेगा और वह अपने एक्शंस भी वैसे ही लेने लगेगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, इन्हें महसूस भी करना जरूरी है। जब हम किसी बात को पूरे विश्वास से कहते हैं और उसे सच मानते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करने लगता है। यही वजह है कि बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग कि अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव एफर्मेशन से करते हैं। अब सवाल यह आता है कि सिर्फ एफर्मेशन से ही बदलाव आ सकता है या और भी कुछ करने की जरूरत है? जवाब है विजुअलाइजेशन। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे असली मानने लगता है। मान लो कि तुम्हारा सपना है एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना। अगर तुम हर दिन सिर्फ ये सोचते हो कि मुझे नहीं पता कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी तुम्हें वैसे ही सिग्नल्स देगा। लेकिन अगर तुम रोज 10 मिनट अपने बिजनेस को सक्सेसफुल होते हुए इमेजिन करो, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानकर तुम्हें वैसे ही एक्शंस लेने पर मजबूर कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का एक और पावरफुल तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार व्यक्त करना। जब हम उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारा दिमाग हमें और भी बेहतर चीजें अट्रैक्ट करने में मदद करता है। इसका एक सिंपल तरीका है कि हर दिन सुबह या रात को लिखो कि तुम्हारे पास क्या क्या अच्छा है। जैसे, मैं अपनी अच्छी सेहत के लिए आभारी हूं, मैं अपने परिवार के प्यार के लिए आभारी हूं, मुझे जो मौके मिल रहे हैं मैं उनके लिए आभारी हूं। जब हम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो हम अपनी सोच को पॉजिटिविटी से भर देते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करके हमारी रियलिटी को बदलने लगता है। अब सवाल उठता है कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में कितना समय लगता है? इसका जवाब है, यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि तुम कितने कंसिस्टेंट हो। कुछ लोगों को एक हफ्ते में बदलाव तो दिखने लगते हैं, कुछ को महीनों लग सकते हैं।
लेकिन अगर तुम रोज इसे प्रैक्टिस करोगे, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड, तो तुम्हें धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव नजर आने लगेगा। इस किताब में आगे बताया गया है कि कैसे हमारी बिलीव्स हमारे शरीर, सेहत और रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करती हैं। अगर कोई इंसान हमेशा बीमार रहने की सोचता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उसके शरीर को वैसा ही बना देगा। लेकिन अगर वह ये मान ले कि वह पूरी तरह स्वस्थ और एनर्जी से भरा हुआ है, तो उसका दिमाग और शरीर उसे उसी के हिसाब से हील करने लगेगा। यही चीज रिलेशनशिप्स में भी काम करती है। अगर कोई बार बार ये सोचता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता या मेरे रिश्ते कभी अच्छे नहीं होते, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे बार बार वैसी ही रियलिटी दिखाएगा। लेकिन अगर वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करे कि मैं प्यार के लायक हूं, मेरे आसपास अच्छे लोग हैं, तो उसकी रियलिटी भी बदलने लगेगी। इस किताब में ऐसी कई और टेक्निक्स दी गई हैं जो हमें सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझने और उसे अपनी जिंदगी में यूज करने में मदद करती हैं। जितना ज्यादा हम इसे समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह प्रोग्राम करना चाहते हो, एक बेहतर, सफल और खुशहाल जिंदगी के लिए या फिर वही पुरानी परेशानियों को दोहराने के लिए। चुनाव तुम्हारा है। अब तक हमने जाना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और कैसे एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड की मदद से इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ यही काफी है? नहीं। असल में सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें अपने डेली हैबिट्स और सोचने के तरीके में भी बदलाव लाना होगा। जोसेफ मर्फी इस किताब में बताते हैं कि अगर हम अपनी दिनचर्या और विचारों को सही दिशा में मोड़ लें, तो जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल करना संभव है। अब सवाल यह आता है कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? जवाब है अपने डर और डाउट्स को पहचानना और उन्हें हटाना। मान लो कि तुम्हारा कोई बड़ा सपना है, शायद एक सफल बिजनेस खड़ा करना, अपने मनचाहे जॉब में जाना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना। लेकिन जैसे ही तुम इस सपने के बारे में सोचते हो, तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, मुझसे नहीं होगा, मुझे तो कोई मौका ही नहीं मिलता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सारी बातें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरे बैठ चुकी हैं और यही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर तुम इन डर और डाउट्स को हटाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को हकीकत में बदल सकता है। इसका एक तरीका यह है कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तो उसे तुरंत पॉजिटिव थॉट से बदल दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे मन में आता है कि मुझसे यह काम नहीं होगा, तो तुरंत इसे रिप्लेस करो, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूं, मुझे सफलता मिलेगी। जब तुम बार बार ये सोचोगे, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा और तुम्हारे एक्शंस भी उसी हिसाब से बदल जाएंगे। इस किताब में एक और बहुत पावरफुल टेक्निक बताई गई है, जिसे कहा जाता है ऑटो सजेशन। जब हम कोई चीज बार बार खुद से कहते हैं, तो हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है। मान लो कि तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग का डर है। अगर तुम हर दिन खुद को यह कहो कि मुझे बोलने में मजा आता है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लोग मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार कर लेगा और तुम सच में कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। लेकिन सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसे महसूस भी करना होगा। जब तुम कोई अफर्मेशन बोलो, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ही रखो। सीधा खड़े हो, गहरी सांस लो और अपने अंदर उस एनर्जी को महसूस करो। जब तुम इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हारी सोच भी बदलने लगेगी। जोसेफ मर्फी एक और पावरफुल टेक्निक बताते हैं, मेंटल मूवी टेक्निक। इसमें तुम अपने गोल को एक फिल्म की तरह अपने दिमाग में देखते हो। मान लो कि तुम्हारा सपना है एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना। अब हर दिन रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम अपने ऑफिस में बैठे हो। तुम्हारी टीम तुम्हें एडमायर कर रही है, तुम्हारी कंपनी का नाम हर जगह हो रहा है। इसे बार बार अपने दिमाग में चलाओ, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। जब तुम इसे रोज प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे असली मानने लगेगा और तुम्हें उसी के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करेगा। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं
कि हमारा शरीर पूरी तरह से हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर कोई इंसान हर दिन ये सोचे कि मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मुझे बार बार बीमारियां होती हैं, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानकर उसके शरीर को वैसे ही बनाने लगेगा। इसके उलट अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे हर दिन नई एनर्जी मिलती है, मेरा शरीर मजबूत है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके शरीर को उसी हिसाब से प्रोग्राम करेगा। कई बार लोग बीमार होते हैं, लेकिन अगर वे खुद को यह विश्वास दिला लें कि वे ठीक हो सकते हैं, तो उनकी बॉडी खुद को हील करने लगती है। इसे प्लेसीबो इफेक्ट कहा जाता है। कई रिसर्च में देखा गया है कि अगर किसी मरीज को एक सिंपल गोली दी जाए और उसे यह कह दिया जाए कि यह उसकी बीमारी को ठीक कर देगी, तो उसका शरीर खुद हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देता है, भले ही वह गोली असल में सिर्फ चीनी की हो। इसका मतलब साफ है, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में हेल्थ से जुड़ी पॉजिटिव बिलीव्स डालें, तो हम अपनी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जोसेफ मर्फी एक और बहुत जरूरी बात बताते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और वेल्थ का कनेक्शन। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बार बार रोकता है। अगर कोई इंसान बचपन से सुनता आया है कि पैसे कमाना मुश्किल है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, मुझे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, तो ये बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। फिर चाहे वह कितना भी हार्ड वर्क करे, उसका दिमाग उसे बार बार उसी रियलिटी में वापस ले आएगा। अगर सच में फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह प्रोग्राम करो, पैसा आना आसान है, मैं फाइनेंशियल अबंडेंस के लायक हूं, मैं जितना ज्यादा देता हूं उतना ज्यादा पाता हूं। जब तुम इस तरह से सोचोगे, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड नए अपॉर्चुनिटीज को पहचानने लगेगा, तुम्हें सही आइडियाज देगा और तुम्हारी रियलिटी बदलने लगेगी। इस किताब में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड का संबंध। जो हम सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट होता है। अगर हम हमेशा स्कैर्सिटी यानी कमी के बारे में सोचेंगे, तो हमें और ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मिलेंगी। लेकिन अगर हम अबंडेंस यानी समृद्धि के बारे में सोचेंगे, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमें वही देने लगेगा। अब सवाल यह उठता है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होगा। पहला, हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। मैं सफल हूं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे सही मौके मिलते हैं। दूसरा, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो, अपने गोल्स को पहले से पूरा हुआ महसूस करो। तीसरा, नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करो। जैसे ही कोई डर या डाउट आए, उसे पॉजिटिव थॉट से बदल दो। चौथा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जो भी अच्छा है उसके लिए आभार मानो। पांचवा, हर दिन खुद को प्रोग्राम करो, सुबह और रात को अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करो और उसे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम इन टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करोगे, तो तुम्हें खुद फर्क दिखने लगेगा। सबकॉन्शियस माइंड कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साइंस है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब सवाल है, क्या तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो? क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब है उनका सबकॉन्शियस माइंड। यह ऐसा इनविजिबल पावर हाउस है जो हमारे जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करता है, चाहे हम इसे माने या ना माने। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से ट्रेन करें, तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का एक और जबरदस्त तरीका क्या हो सकता है, प्रेयर मेथड। यह तरीका स्पिरिचुअल भी है और साइंटिफिक भी। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने मन में किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है और उसे हमारी रियलिटी बना देता है। जोसेफ मर्फी कई उदाहरण देते हैं जिनमें लोग अपनी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स को सिर्फ पॉजिटिव प्रेयर और बिलीफ से सुधार पाए। वे कहते हैं कि जब हम किसी चीज को लेकर डाउट और फियर को हटाकर प्योर फेथ के साथ उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाती है और फिर उसका परिणाम भी हमें दिखाई देने लगता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि जब भी तुम प्रेयर करो या कोई एफर्मेशन बोलो, तो उसमें पूरा विश्वास रखो। सिर्फ शब्दों को दोहराना काफी नहीं है,
उसे अपने अंदर महसूस करना होगा जैसे वह पहले से ही सच हो। एक और पावरफुल तरीका है स्लीप टेक्निक। जब हम सोने जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसी समय हमारे दिमाग को किसी भी नए विचार को एक्सेप्ट करने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। इसलिए जोसेफ मर्फी सलाह देते हैं कि रात को सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम अपने जीवन में लाना चाहते हो। मान लो कि तुम्हें अपनी इनकम बढ़ानी है, तो हर रात सोने से पहले यह इमेजिन करो कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत पैसा है, तुम अपने मनचाही जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। इसे सिर्फ सोचो नहीं बल्कि इसे फील करो। जब तुम इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा और उसी के अनुसार तुम्हारे जीवन में नए अवसर आने लगेंगे। अब एक सवाल उठता है, क्या यह सब करने से रिजल्ट मिलेगा? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपनी सोच में कंसिस्टेंसी रखनी होगी। कई लोग थोड़े दिन तक एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता वे हार मान लेते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे साथ काम कर रहा है, लेकिन उसे पूरा ट्रांसफॉर्म होने में समय लगता है। अगर तुम रोजाना इसे सही विचारों से प्रोग्राम करते रहोगे तो यह धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाएगा। एक और खास बात, कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को मिक्स सिग्नल्स मत भेजो। कई लोग एफर्मेशंस करते हैं कि मैं अमीर बन रहा हूं, लेकिन कुछ ही देर बाद कहते हैं मुझे नहीं पता पैसे कैसे आएंगे। इस तरह का डाउट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज कर देता है और फिर कोई रिजल्ट नहीं आता। इसलिए जब भी कोई एफर्मेशन बोलो या कोई गोल इमेजिन करो तो उसमें पूरा यकीन रखो और उस पर डटे रहो। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उन्हीं सिग्नल्स को फॉलो करता है जो क्लियर और कंसिस्टेंट होते हैं। जोसेफ मर्फी यह भी बताते हैं कि जब हम किसी गोल को पाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं जो पहले हमें नजर ही नहीं आती थीं। मान लो कि तुम्हें अपनी ड्रीम जॉब चाहिए। अगर तुम हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करोगे कि मैं अपनी पसंदीदा जॉब पा चुका हूं, तो तुम्हें वैसे ही नए आइडियाज, नए कनेक्शंस और नए मौके दिखने लगेंगे जो तुम्हें उस गोल तक पहुंचने में मदद करेंगे। यही प्रक्रिया हर चीज पर लागू होती है, चाहे तुम्हें हेल्थ चाहिए, सक्सेस चाहिए, रिलेशनशिप्स में इंप्रूवमेंट चाहिए या फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए। असल में तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे लिए एक मिरर की तरह है। तुम जो भी इसमें डालोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम अपने अंदर स्कैर्सिटी, डाउट और नेगेटिविटी रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी, फेथ और अबंडेंस से भरोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसे ही बदल जाएगी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो? अगर तुम सच में अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को अनलॉक करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी सोच को कंट्रोल करना सीखना होगा। जैसा कि जोसेफ मर्फी बताते हैं, हमारा माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर हम उसमें अच्छे सीड्स यानी पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम उसमें डाउट, फियर और नेगेटिविटी बोते रहेंगे तो हमारी जिंदगी भी वैसे ही परेशानियों से भरी रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी सोच को सही दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं। इसका जवाब है कॉन्शियस फिल्टरिंग। तुम्हें हर समय अवेयर रहना होगा कि तुम क्या सोच रहे हो और कौन से थॉट्स को अलाउ कर रहे हो। मान लो कि तुम्हें अपने करियर में आगे बढ़ना है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में बार बार यह आता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे ही सच मान लेगा और तुम्हारे एक्शंस भी उसी हिसाब से होने लगेंगे। लेकिन अगर तुम तुरंत इस थॉट को पकड़कर इसे बदल दो और खुद से कहो, मुझे हर दिन नए मौके मिल रहे हैं, मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी इसे एक्सेप्ट करने लगेगा। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सोच पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। वे अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ वही सिग्नल्स भेजते हैं जो उनके गोल्स को सपोर्ट करें। जोसेफ मर्फी एक बहुत पावरफुल टेक्निक बताते हैं, ग्रैटिट्यूड मेथड। जब हम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और ज्यादा पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है। अगर तुम हर दिन यह सोचोगे कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानकर तुम्हें और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देगा।
लेकिन अगर तुम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे और कहोगे, मैं फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए आभारी हूं, मुझे हर दिन नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें सच में ऐसे मौके दिखाने लगेगा। ग्रैटिट्यूड का सीधा कनेक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी है। जब तुम किसी चीज के लिए दिल से थैंकफुल होते हो तो तुम अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन पर ले जाते हो, और यही हाई वाइब्रेशन तुम्हें और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस लाने में मदद करती है। लेकिन सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक्शन भी लेना होगा। जोसेफ मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लेते हो तो तुम्हें उन सिग्नल्स पर ध्यान देना होगा जो तुम्हें सही दिशा में ले जाते हैं। मान लो कि तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया है कि मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिलेगा। अब अचानक तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो तुम्हारी फील्ड से जुड़ा हो, या तुम्हें कोई नई स्किल सीखने का मौका मिल सकता है जो तुम्हें उस जॉब तक ले जाए। यहां तुम्हें चॉइस करनी होगी, क्या तुम इन अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करोगे या अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा करके एक्शन लोगे। याद रखना, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। जोसेफ मर्फी हमें एक और जरूरी बात सिखाते हैं, फॉरगिवनेस और लेटिंग गो। अगर तुम अपने अंदर पुरानी ग्रजेस और नेगेटिविटी को पकड़कर रखोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी पूरी तरह से तुम्हारे फेवर में काम नहीं करेगा। अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया है, किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो सबसे अच्छा तरीका है उसे माफ कर दो और आगे बढ़ो। जब तुम फॉरगिव करते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिविटी से फ्री कर देते हो, और वह तुम्हारी जिंदगी में नई पॉसिबिलिटीज को अट्रैक्ट करने लगता है। इसलिए अगर तुम सच में अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो। ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाओ और अपने अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी को होल्ड मत करो। जब तुम यह सब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सच में बदलने लगेगी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम इसे आज से ही शुरू करने के लिए तैयार हो? जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझ जाते हो और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करते हो तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। लेकिन यह कोई जादू नहीं है, यह एक साइंस है, एक ऐसा प्रोसेस जो तुम्हारे विश्वास और एक्शंस पर काम करता है। अब तक तुमने जाना कि तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस, हैप्पीनेस और अबंडेंस से भरते हो तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर तुम डाउट, फियर और नेगेटिविटी को जगह दोगे तो वही चीजें बार बार अट्रैक्ट होंगी। जोसेफ मर्फी हमें यह समझाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल फर्टाइल सॉइल की तरह है। इसमें जो भी सीड डालोगे वही उगेगा। तो अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम इसमें पॉजिटिविटी, फेथ और कॉन्फिडेंस के सीड्स डालना चाहते हो या फिर फियर और नेगेटिविटी के। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसके साथ एक्शन भी लेना होगा। अगर तुम हर दिन एफर्मेशंस कर रहे हो, विजुअलाइजेशंस कर रहे हो, लेकिन जब एक्शन लेने का समय आता है तो डर कर पीछे हट जाते हो, तो यह प्रोसेस काम नहीं करेगा। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब भी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें कोई सिग्नल दे, कोई गट फीलिंग आए, तो उस पर भरोसा करो और एक्शन लो। अगर तुम फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हो तो ऐसे आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान दो जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने तुम्हारे सामने रखी हैं। अगर तुम बेटर रिलेशनशिप्स चाहते हो तो अपने अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप करो जो एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए जरूरी हैं। अगर तुम बेटर हेल्थ चाहते हो तो अपनी लाइफस्टाइल और हैबिट्स पर काम करो। याद रखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें ही होगा। और सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। यह कोई वन टाइम मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की एक प्रक्रिया है जो तब तक चलती रहेगी जब तक तुम इसे फॉलो करते रहोगे। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह काम करेगा, सवाल यह है कि क्या तुम इसे अपनाने के लिए तैयार हो। अगर हां, तो अभी से अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन में प्रोग्राम करना शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए उसे महसूस करो, उसे विजुअलाइज करो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो और सबसे जरूरी, उस पर पूरा विश्वास रखो। जब तुम यह करोगे तो तुम्हें भी अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव दिखने लगेंगे जो आज शायद असंभव लग रहे हों। और यही इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच का ही रिफ्लेक्शन है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो?
तो अब तुम्हारे पास वो सबसे बड़ी की है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, तुम्हारा अपना सबकॉन्शियस माइंड। यह कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारे ही अंदर मौजूद एक ऐसा पावर सोर्स है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके तुम अपनी हर इच्छा को हकीकत में बदल सकते हो। जोसेफ मर्फी की यह किताब सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी रियलिटी बनाती है। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फेथ, पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड से भरते हो तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसे ही बनने लगेगी। अब तुम्हें बस एक फैसला लेना है, क्या तुम इसे सिर्फ एक और जानकारी की तरह लोगे या सच में इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर इसका पूरा फायदा उठाओगे। याद रखो, दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझा और इसे अपने फेवर में इस्तेमाल किया। अब यह तुम्हारी बारी है, तो अभी से शुरू करो। अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, अपनी इच्छाओं को क्लियरली इमेजिन करो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही इंस्ट्रक्शंस दो जो तुम्हें अपनी ड्रीम लाइफ तक ले जाएं। क्योंकि अंत में तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी सोच का ही रिफ्लेक्शन है, और अगर तुम अपनी सोच बदल सकते हो तो तुम अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हो। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो और तुमने कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करना और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करना। और अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसी और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज लेकर आएं तो टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब एक सवाल, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज बदलने का मौका मिले तो वो क्या होगी? अपने जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।